का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। 2016 की बात है। हम लोग कुंडलपुर की गर्मियों से होकर के निकले और गुरुदेव का भाव चातुर्मास करने के लिए भोपाल जाने का था। कुंडलपुर से होते हुए जब पूज्य गुरुवर सागर पहुंचे, सागर पहुंचने के पहले पहले ही बहुत तेज और घनघोर बारिश होने लगी। 7-8 दिन तक लगातार बारिश होती रही। सुबह से लेकर शाम तक वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस घनघोर बारिश में ऐसा लगा कि कहीं गुरुदेव कहीं और न चले जाएं। लास्ट मोमेंट में तो ऐसा लगा कि सागर में ही गुरुदेव चातुर्मास करेंगे, लेकिन मैं कुंडलपुर में छूट गया था। 2 महाराज जी का श्वास गड़बड़ होने के कारण गुरुदेव ने कहा बाद में आना, साथ में लेकर के। मैं आचार्य जी के पास वहां से ये घबरा करके निकला कि गुरुदेव हैं, एक बार छूट जाएंगे तो पता नहीं कब मिलेंगे। ये बात हमारे दिमाग में हमेशा से रही कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, लेकिन गुरुदेव के साथ चलो, क्योंकि एक बार गुरुदेव ने आशीर्वाद देके कहीं छोड़ा तो फिर कब गुरुदेव का दर्शन होगा कुछ पता नहीं। हम लोग तीसरे दिन ही वहां से निकले। घनघोर बरसते पानी में ही कुंडलपुर से लेकर के सागर पहुंचा और सुबह पहुंचा और दोपहर में गुरुदेव ने यहां से भी बिहार कर दिया। इतने घनघोर पानी बारिश में जब गुरुदेव भोपाल की ओर चल दिए, चलते वक्त रास्ते में गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव इतनी घनघोर बारिश है, कुल 5 दिन बचे हैं और सागर ही चातुर्मास हो जाता भाग्योदय में तो भी अच्छा रहता। पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा करके बोले, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। आचार्य जी के रास्ता चलते के वे शब्द थे कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। ये 2 पंक्तियां गुरुदेव ने बोली कि मंजिलों को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। फिर बाद में बोलते हैं 4 शब्द कि मंजिल को पाने के लिए बढ़ना, चलना, गलना और मिटना पड़ता है। ये 4 शब्द नहीं थे, गुरुदेव का एक अपना जीवन थे। आप गुरुदेव के पूरे जीवन में ये 2 पंक्तियां और 4 शब्द देखिएगा। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। उसके बाद कहते हैं कि मंजिलों को पाने के लिए बढ़ना पड़ता है। कितना बढ़े हैं वो, मंजिलों को पाने के लिए चलना पड़ता है
उनकी रफ्तार कोई समझ नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया। कभी तेज चल करके भी वो धीमे थे, कभी धीमे चल करके भी बहुत तेज थे, कभी रुके होकर के भी वो गतिमान थे। ऐसे गुरुदेव जिनके वे 4 शब्द रास्ते में जीवन में कभी भूलूंगा नहीं। गुरुदेव ने कहा कि मंजिल को पाने के लिए पहले बढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है, फिर तीसरा शब्द गुरुदेव ने कहा कि गलना पड़ता है। एक शरीर को आज गुरुदेव अपनी देह का विसर्जन करके और यहां से गए हैं, लेकिन मात्र देह का विसर्जन नहीं है, आप उनके मन का विसर्जन भी देखिएगा कि जब दीक्षा ली थी तब दीक्षा लेने पर उनके मन का विसर्जन दादा गुरु ज्ञान सागर जी के पास था, और जब देह का विसर्जन कर रहे थे तो देह का विसर्जन करने के पहले मन मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज को दायित्व देने के पास था। ये जो मन का विसर्जन था कि अंतिम समय में गुरुदेव के वो जो शब्द हैं कि मेरे जाने के बाद शासन की रक्षा समय सागर जी महाराज अगर करेंगे तो मुझसे भी लाख गुना ऊंचा यह शासन जीवंत होगा। ये जो शब्द कहे, मैं सोचता हूं कि वो जो मन का विसर्जन है वो कहां पर ले जा करके उनको स्थिर कर रहा है। सम्यक्त्व के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है ना बंधुओं, वो अलग होता है, और चारित्र के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका अनुभव अलग होता है। दुनिया भर में ये जो लोग हैं किताबों को पढ़ करके ज्ञानवान बने हैं, और दुनिया भर के वे लोग जो चारित्र को प्राप्त करके ज्ञानवान बने हैं, दोनों के अनुभव में बहुत अंतर होता है। मूलाचार में तो इसको लेकर के 2 गाथाएं भी आती हैं कि सम्यक्त्व के साथ ज्ञान करने वालों की विशुद्धि स्थान अलग है, और चारित्र के साथ जिन्होंने साधना का अनुभव करके किसी ज्ञान को प्राप्त किया है, वे अनुभव की वृद्धता पिछले 57 सालों की देखिएगा। लगातार अपने जीवन को जैसे एक अगरबत्ती जितना जलती है उतनी खुशबू फेंकती है, दूर दूर तक जाती है खुशबू उसकी। गुरुदेव लगातार उस प्रक्रिया में निरंतर लगे रहे। आज दिखता है पूज्य गुरुवर की समाधि हो गई, लेकिन आचार्य महाराज जो शब्द कहते थे कि समाधि एक दिन का काम नहीं है, बरसों की सतत प्रक्रिया का एक प्रतिफल है जो अंत में दिखाई देता है। समाधि किसको कहते हैं, उसके लिए गुरुदेव बार बार हम लोगों को वो कारिका सुनाते थे, साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधन शुद्धोपयोग इत्तेते भवन्ति एकार्थ वाचका। ये जो कारिका थी, ये गुरुदेव बार बार साधु वर्गों को कहते थे, समता कहो, साम्यम, स्वास्थ्यम, मन वचन काय की सरलता के साथ उसकी निर्मल ज्योति कहो, समाधिश्च या फिर समता भाव में डूब जाना कहो, योगश्चेतो निरोधना या फिर योग का निरोध कहो, या शुद्धोपयोग कहो, कुछ भी कहो, साम्य कहो, स्वास्थ्य कहो, समाधि कहो, योग निरोध कहो, शुद्धोपयोग कहो, साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधना, योग कहो या चित्त का निरोध कहो, भवंती शुद्धोपयोग इत्तेते भवंती एकार्थ वाचका। ये सब एकार्थवाची है। चित्त का निरोध कर लिया, समाधि प्राप्त कर ली, योग मन वचन काय की प्रवृत्तियां हो गई, शुद्धोपयोग हो गया। उसमें जीते जीते उन महान साधक का
57 वर्ष निकला। और उस पूरे वर्षों में उनकी साधना आसमान थी। ये निर्विवाद सत्य है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अच्छे अच्छे खाई में गिर जाते हैं, लेकिन वो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद और ऊंचाई पे चले गए। जिनको शरीर की कीमत पता होती है, वे एक जीव निर्मल प्रक्रिया के द्वारा समय आने पर निश्चित देह का विसर्जन करते हैं। वो देह का विसर्जन है। उस विसर्जन की उस प्रक्रिया को देखिए कि जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री को पहली बार उन्होंने देखा था, शरीर की विसर्जन की प्रक्रिया तो उस वक्त शुरू कर दी थी जब उन्होंने कहा था कि आज के बाद जीवन में कभी नमक शक्कर नहीं लूंगा। शरीर एक समय पर ग्लूकोज मांगता है, बीपी ब्लड प्रेशर डाउन होने पर नमक भी मांगता है। इन सब जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को मुनि बनने से पहले छोड़ देना। क्या किया गुरुदेव ने पूछा तो बड़े बड़े गुरुदेव कहते हैं, तृष्णा नदी तयोर तीर्णा विद्या नावा विविक्तया। वे शब्द हैं, अंतकः कृंतकाम नर्णम जन जन्मांतक भयस्मया। क्या करा गुरुदेव ने कि एक तृष्णा की नदी को पार करके तो कोई साधु बनता है। उस तृष्णा की नदी को पार करने के लिए, तृष्णा क्या होती है? तृष्णा वर्तमान में जीने नहीं देती और भविष्य की लालसाओं में अटकाए रखती है। जब तक तृष्णा की नदी पार नहीं होती, तब तक कोई भी साधक साधु नहीं बनता। तृष्णा की पहली नदी, दुनिया भर के जितने भी रिजल्ट आइटम थे, वे सब के सब दीक्षा से पूर्व में गोताखोर ने गोता लगा दिया। तृष्णा नदी तयोर तीर्णा विद्या नावा विविक्तया। फिर उसके बाद उस तृष्णा की नदी को पार करके तो मुनि बने। न वर्तमान की इच्छा थी, न अतीत की। और फिर शब्द को लिख करके सार्थक भी किया। न भूत की स्मृति, न अनागत की अपेक्षा, भोग उपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। क्या दुनिया का भोग उनके सामने नहीं था? लोग कहते थे, जिस दिन, एक दिन की बात है, गुरुदेव के साथ आचार्य श्री जी उस वक्त अनार का रस लिया करते थे। उनके गुलाबी चमकते हुए गुलाब के जैसे हाथों पर जब गुलाबी सा अनार का रस गया, तो उस अनार के रस की भी शोभा बढ़ने लगी। हथेली इतनी लाल थी कि अनार के रस और गुलाबी दिखने लगा। और किसी श्रावक ने कह दिया कि अनार के रस आपकी अंजलि में जाने के बाद अनार के रस की शोभा और बढ़ गई। गुरुदेव का उस दिन अनार का रस लेना अंतिम था। उसके बाद गुरुदेव ने कभी अनार का रस नहीं लिया। कितनी शब्दों की भी सजगता थी कि अगर उनके भोग की कोई सामग्री को किसी ने अगर घूर के देख के कुछ उस पे कमेंट भी कर दिया, गुरुदेव ने दोबारा उस चीज पे हाथ नहीं लगाया। बहरी बंद में एक बार बस दूध छोड़ा, लेते थे, दूध आधार था। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी रोटी अच्छी नहीं मिलती, कभी दाल नहीं मिलती, कभी पानी नहीं मिलता। दूध सात्विक और पौष्टिक आहार था शरीर को चलाने का। उस चीज को याद करता हूं, 2010 में दूध छोड़ दिया। और 2010 से जो दूध छूटा, आज 14 साल हो गए उस निर्मल प्रक्रिया में देह का विसर्जन करने की अपनी उस कला को निरंतर वृद्धिंगत करते हुए। कभी महसूस करके देखिएगा, बचपन से जिस चीज के आदी हो और एक दो नहीं लीटरों में लेते हो और अचानक छूट जाए, शरीर ने उसी वक्त वहीं से झटका खाना शुरू किया। सारे साधुओं ने कहा कि अगर आप दूध नहीं लेंगे तो हम भी दूध नहीं लेंगे। गुरुदेव ने कहा, मैंने तो प्रत्याख्यान कर दिया है
और मैं अपने प्रत्याख्यान किसी को बताता नहीं। ये शैली गुरुदेव की बहुत प्राचीनतम रही है। गुरुदेव शुरुआत से भी किसी भी चीज का त्याग करते हैं तो श्रावक को, साधुओं को पकड़ने में 2, 5, 8, 10 दिन लग ही जाते हैं। जब 15 दिन तक लगातार गुरुदेव ने दूध नहीं लिया, तब श्रावकों में, साधुओं में इस बात की चेतना जगी कि गुरुदेव दूध नहीं ले रहे हैं। पूछा उनसे कि आप दूध नहीं लेते? कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिया। 15 दिन बाद ये नियति साधुओं को भी निश्चित हुई कि आचार्य से अब दूध नहीं ले रहे हैं। मीटिंग करके सबने तेज आवाज में कहा कि आप वैसे भी कुछ लेते नहीं, शरीर को देते नहीं, और अगर आपने दूध भी छोड़ दिया तो शरीर का आधार क्या बनेगा? तब गुरुदेव बस वही कहते हैं कि आहार से नहीं, मैं वर्गणाओं से अपने आप को जीवंत रखता हूं। लेकिन शब्दों में कहना और जिंदगी भर जी जाना, गुरुदेव ने वो किया। महाराज जी लोगों ने बहुत कहा कि आप दूध लीजिए, दूध लीजिए, दूध लीजिए। 14 साल पहले दूध छोड़ करके बैठ गए। कोई करके दिखाए, देखे तो अभी समझ में आ जाएगा। जब पित्त प्रकोपित होता है गर्मी में, तब समझ में आता है, उस चीज की रिकमेंडेशन बढ़ती है कि ये मिले, ये मिले। लेकिन आचार्य श्री जी ने कभी पलट के नहीं देखा। दोनों दृष्टि बहुत पैनी थी गुरुदेव की। स्व कल्याण की दृष्टि भी इतनी पैनी थी कि उनकी सामायिक 7-7 घंटे की ठंडियों में हुआ करती। रात को 12:30 बजे एक बार आसन लगा करके बैठ गए तो सुबह का 7 बजता था, लेकिन अपने पाटे से कभी बाहर नहीं उठे। 7-7 घंटे की सामायिक एक आसन में करके देखिए, शरीर में घुटने टेढ़े होंगे तो सीधा नहीं होंगे बंधुओं। लेकिन वे अपने चरम पर स्व कल्याण में भी लगे रहे, और स्व पर कल्याण के लिए गुरुदेव ने क्या नहीं बांटा और किसको नहीं बांटा। जिसको उम्मीद नहीं थी उसको भी गुरुदेव ने कुंद कुंद के जैसा बनाया। जिन साधुओं ने नहीं सोचा था कि आचार्य श्री हमारे ऊपर कभी कृपा करेंगे, उनको भी अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना विश्वास दे करके आसमान किया गुरुदेव ने। और दे दे करके पूरी दुनिया के सबसे बड़े वो दानियों में भी महादानी शरीर का विसर्जन करके चले गए। लेकिन शरीर के विसर्जन से पहले उनके मन का विसर्जन देखना। शुरुआत के दौर पर, दीक्षा के समय पर मन का विसर्जन देखना, फिर साधना के अनुभव देखना, दीर्घ काल देखना, और अंतिम समय में योग सागर जी महाराज श्री को वो बात कहना अपने मुख से कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक इसकी घोषणा मत करना, आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे, भक्त सहन नहीं कर पाएगा। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री के पास एकमात्र गुरुदेव थे, 1-2 और साधु थे, लेकिन गुरुदेव के पास इतना बड़ा कुनबा था, इतना बड़ा वटवृक्ष था, क्योंकि उनका खुद का शब्द है ना कि मंजिलों को सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिलों को पाने के लिए चलना भी जरूरी है, और सिर्फ चलना नहीं पड़ता, पहले तो बढ़ना पड़ता है। आज कितने सारे साधु हैं, कितनी सारी साध्वियां हैं जो सोचते होंगे, लेकिन मैं ये सोचता था कि गुरुदेव के अंतस का वो अनुभव और चारित्र के हिमालय, जहां झुकना चाहते हैं, जिनके विचारों में वो श्रद्धा के भाव में जिनको ऊपर बैठा के बैठे हैं, वो भी इसको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि जिनको वो आचार्य पद देना चाह रहे थे, उनको गोद में खिलाया है उनने। गोद में खिलाने का मतलब है कि उस व्यक्ति की पूरी प्रकृतियों को वो जानते थे कि वो इतना सहज नहीं है किसी को उस महानतम रथ का रथी बना देना।
योग सागर जी महाराज श्री से कहा कि देखो, मेरे रहते तो कोई सहन नहीं कर पाएगा, जब मैं ना रहूं इस सृष्टि पर तब तुम लोगों से कहना कि गुरुदेव का अंतिम समर्पण समय सागर जी महाराज श्री के पास था। और वो शब्द जब हम लोगों को सुनने में आए तो माथा वहीं से टेक दिया है। जैसे शासन के अधिपति ने हमको दीक्षा दी, ऐसे नवीन शासन के अधिपति हमको समाधि तक पहुंचाने के लिए अपना कृपा पात्र बना के रखे। पूरा संघ एक है। कोई ये अगर सोचे कि संघ में बिखराव हो जाएगा तो वो उसकी मिथ्या भ्रांति है। पिता के मर जाने के बाद पूरा परिवार एक हो जाता है बंधुओं, पूरा परिवार। भगवान महावीर के जाने के बाद जितना दर्द गौतम गणधर को था, गुरुदेव के जाने के बाद उतना दर्द हर इंसान को है। हर इंसान के मन के अंदर इस बात की तकलीफ है कि गुरुदेव चले गए। लेकिन ये भावुकताओं से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। भावुकताएं आदमी को काल कवलित करा सकती हैं, लेकिन मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा सकती। आचार्य सिंह जी ने जिस बात के लिए अपना समर्पण दिया है, हम तो वैसे भी उनके चरणों के गुलाम हैं और जीवन भर की गुलामी इसलिए भी करना चाहते हैं कि आप आदेश देंगे विद्या नावा विविक्तया, कि भगवान जैसे आपने तृष्णा की नदी को पार करके उस भव समुद्र से पार जाने के लिए पुरुषार्थ किया है, अभी हम लोग का पुरुषार्थ अधूरा है। अधूरे पुरुषार्थ में कोई तो पतवार संभालने वाला चाहिए। और आचार्य महाराज ने जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास दिखाया वे गुरुदेव की छवि है बंधु। वो गुरुदेव की ऐसी छवि है कि जिस दिन वो सिंहासन पे बैठेंगे आपको एहसास भी नहीं होगा कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। आचार्यों के वो महानतम गुण जिसको गुणभद्र आचार्य महाराज ने अपने शब्दों में लिखा है। एक एक शब्द देखिएगा। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज जी के पास प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु पर मनोहारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पृष्ट मिष्टाक्षर। आचार्य गुणभद्र भगवंत ने वर्षों पहले कह दिया था, जो भी सिंहासन पर बैठेगा, जो भी दिगंबरत्व की ध्वजा और शासन को संभालेगा, उसके ये गुण निश्चित होंगे। प्राज्ञ, अतिशय विद्वान। आप उनकी दृष्टि कभी उठी हुई नहीं देखेंगे और दुनिया का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसका मर्म उनके हृदय पर विराजमान न हो। पूरी धवला, जय धवला, कषाय पाहुड़, गोमटसार, कर्म कांड से लेकर के अध्यात्म से लेकर के प्रथमान योग के आपने एक एक विषय उनके मुख से 2014 के बाद से निरंतर सुने हैं। जब वो संघ में थे तब गुरुदेव के पास बिल्कुल मौन बैठते थे। लोग कहते थे कि इनसे बोलना नहीं आता, लेकिन उस वक्त भी दिखता था कि समर्पण की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है कि सब जानने के बाद मौन हो जाना। 35 साल तक लगातार बिना शब्द बोले, जबकि सामर्थ्य बड़े बड़े आचार्यों से कम नहीं है। मैं तो हमेशा से बोलता आया कि उनकी करुणा के बिना संसार में कोई मुनि हो ही नहीं सकता, क्योंकि मां तो सिर्फ संतान दे देती है, पैदा कर देती है। बड़े बड़े राजघरानों में संतान को पालने का काम धाय मां करती है। वो हम लोगों की धाय मां है।
अपनी साधना का दूध पिला करके साधुओं को बड़ा किया। सुधा सागर जी महाराज से लेकर के आज छोटे से छोटा साधु, उनके ज्ञान, उनकी चर्चा, उनकी चर्या, उनके चरित्र का ऋणी आज वे समय सागर जी महाराज श्री गुरुदेव का, जिन्होंने एक हृदय जीता, विश्वास जीता, मौन पूर्वक ये विश्वास दिलाया कि अगर जवाबदारी मिलेगी तो आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। समय सागर जी महाराज श्री ने कभी चाहा नहीं बंधु। मुझे याद है वो उस वक्त भी कहते थे कि मुझे एक साधु दे दो, मैं कर्नाटक में जाकर के किसी निर्मल स्थान पर बैठ करके आत्म ध्यान करूंगा। मुझे संसार में रहने की, संसार के बीच में प्रभावना करने की कोई इच्छा नहीं है। ये बड़े महाराज जी के 2014 के शब्द थे, लेकिन गुरुदेव को तो सब दिखता है ना, वो तो सब देखते हैं, सबको देखते हैं और अच्छी नजरों से देखते हैं। उन्होंने पहले 5 का संग दिया, फिर 15 का संग दिया, आज 22-25 साधुओं का संग है। कल ये संग फिर 100 का होगा। बहुत दिन हो गए आचार्य परमेष्ठी के साथ 50, 55, 60 साधुओं का परिकर आपने नहीं देखा, लेकिन अब फिर देखने मिलेगा। जिन शासन की ध्वजा ऐसे जमीन में छोड़ करके कहां जाता है कोई, और ये बड़े बड़े अनुभव वृद्ध आचार्य 58-57 सालों का, जिनका एक चारित्र के अनुभव के साथ साधना का जीवन है, उनकी क्या शैली है। हमारी कल्पनाओं में और गुरुदेव की व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर है। हम अपनी कल्पना से गुरुदेव को आंकते हैं। हम अपने पढ़े लिखे हुए थोड़े बहुत ज्ञान या थोड़ी बड़ी किताबों की कल्पनाओं के पैमानों पर गुरुदेव को धरते हैं और ये विचार करते हैं कि इसी पैमाने पर गुरुदेव को बैठना चाहिए था। लेकिन हमारे पैमाने में और गुरुदेव के पैमाने में भी तो बहुत बड़ा अंतर है। गुरुदेव जिस पैमाने पर खड़े हैं वे अतुलनीय हैं, वे तुलना नहीं कर सकते किसी की, वे स्वयं तुला है। वो जिसको तौलते हैं, जब उसकी तुलना संसार में किसी से नहीं है तो उस तुला की तुलना किससे हो सकती है। लेकिन हमारे पैमाने थे। हमने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री का वह त्याग महोत्सव देखा है, सुना है, तो हमें लगता है कि ऐसा ही करेंगे। लेकिन गुरुदेव का एक अपना पैमाना है। गुरुदेव अपने पैमाने से अपने शासन की रक्षा निरंतर करते चले आए। बड़े बड़े साधुओं ने कितनी बार इस बात को कहा, कितनी बार मैंने इस बात को अनुभव किया कि आचार्य वट्टकेर स्वामी का शिष्य होते तो बहुत सुविधाएं मिलती, लेकिन गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी का शिष्य बनने पर चलना, बढ़ना, गलना और मिटना पड़ता है। जो सुविधाएं बड़े बड़े आचार्यों ने जिन शासन में दी, गुरुदेव ने अपने शिष्यों से वो सुविधाएं भी छीन ली और कहा कि ये सुविधाएं भले पूर्वाचार्यों ने दी हैं, लेकिन तुम्हारे आचार्य तुमको ये सुविधा नहीं देंगे। तुम्हें समझ में आए तो संघ में आना। और उस तृष्णा भाव से मुक्त होकर के कभी किसी के संचय का उनको लोभ नहीं रहा। आप देखो, एक ब्रह्मचारी को साधु बनने के लिए कितनी बार उनके दरवाजे पर माथा टेकना पड़ा। उनने कभी लोभ नहीं किया कि स्वस्थ है, सुंदर है, बड़े घर का है, आएगा तो शासन उन्नत होगा, उसका पुण्य होगा तो वो आएगा और बार बार आएगा। इसलिए बार बार उसको बाहर भेजते थे कि अगर वैराग्य कमजोर है तो अभी भी घर लौट जाओ, शादी विवाह कर लो, गृहस्थ आश्रम बसा लो। लेकिन जब बार बार उनके माथे पर कोई खड़ा रहा, बार बार पैर में आकर के बोलता रहा कि भगवान मैं आपके पास रहना चाहता हूं, तो उन्होंने खुद चयन किया। गुणी का चयन नहीं किया, पुण्य देख करके चयन किया और उसको गुणी बनाया और गुणी बना करके आसमान किया। आज पूरे विश्व में गुरुदेव के बनाए साधु परमेष्ठी शासन की ध्वजा कितनी मजबूती से थाम के खड़े हैं।
ना भूतो ना भविष्यति कोई सोच नहीं सकता था कि वैश्विक मानस पटल के इतिहास पर एक ऐसा पवित्रतम सम्मेद शिखर जी की तहलटी पर जिनालय बनाने का कोई विचार, कोई कल्पना जैसी गुरुदेव चाहते थे हूबहू एक अकेली शख्सियत प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने करके दिखा दी। किसी साधु का सपोर्ट नहीं, किसी साधु का समर्थन नहीं, किसी साधु का सहयोग नहीं, एक अकेले शिष्य को झारखंड जैसी भूमि पर, जिसको मरुस्थल कहते हैं, वहां पर भेज करके उनके शौर्य की, उनके साहस की, उनके धैर्य की परीक्षा लेकर के गुरु ने उनको 100 में से 100 नंबर दिए। इच्छा थी, सब चाहते थे कि गुरुदेव के सानिध्य में सम्मेद शिखर जी का पंच कल्याणक हो, लेकिन अपनी सोच में और अपने गुरु की सोच में तो बहुत अंतर होता है। विनय भैया को भेजा भी था कि जाओ देख के आओ क्या है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, उसका पंचाणक करके उसको और बड़े काम में लगाएं। कहीं दूसरी जगह बोलें कि जिन शासन सिर्फ सम्मेद शिखर जी तक सुरक्षित नहीं है, अभी पूरा गिरनार भी तुमको संभालना है। ये भाव गुरुदेव का था, लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि अपने शिष्य पर ऐसा अटूट विश्वास कि तुम अकेले ही पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में उस जैन शासन की ध्वजा को पहचान पकड़ सकते हो। और बड़े महाराज जी के नाम से आज मैं क्या कहूं, आज पूरे सम्मेद शिखर जी में या तो पारसनाथ या गुड़ायतन 2 की चर्चा होती है, बाकी सब फीके हो। उनके खड़ा करने का अपना एक कौशल है। एक एक साधिकाओं को खड़ा किया, मल्टी टैलेंटेड बेटियां थीं, आईएएस क्रॉस करके इंटरव्यू और एग्जाम में पास होने के बावजूद उनको वापस खींचा और साधना के चोले में रख करके बिल्कुल शांत बैठा दिया। सब जानने के बाद मौन होना बहुत कठिन होता है। मैं तो यहां पर बोलता हूं, इसे लगता है कि महाराज बोलते हैं, लेकिन जितनी साध्वियां हैं, 35 साल का, 38 साल का, 40 साल का अनुभव, पद की अपेक्षा भले मैं बड़ा हूं और साध्वियां छोटी हैं, लेकिन अनुभव तो उनका मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। एक एक का अनुभव बोलता है, एक एक की साधना बोलती है, लेकिन सब बोलने के बावजूद सब मौन रहते हैं। जैसे अंतरंग में एक ज्वालामुखी को बनाने के बावजूद एक पाषाण का बहुत बड़ा हिमालय बाहर से साफ सुथरा दिखता है और अंदर से धधकता रहता है, ऐसे वो धधकन होने के बावजूद बाहर की शीतलताएं देखने लायक रहती है। बंधुओं, किसी संत को संत बनने के बाद शांत बैठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साधु बनने के बाद मौन, साधु बनने के बाद उन सब चीजों को छोड़ देना जिन चीजों से मन के अंदर गुदगुदी होती है। 1-2 नहीं, 400 साधुओं को शांत बैठा करके वे एकमात्र उनको अपनी मुस्कुराहट से पोषित और सिंचित करते रहे। आज सोचते हैं हमारे काम को देख करके कौन मुस्कुराएगा, कौन हमसे कहेगा कि विनम्र तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन इस बात का विश्वास है, कल भी कहा था कि मेरे गुरु जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते से मुझे भी जाना है, मुझे भी अपने गुरु के पास जाना है, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है। गुरु ने मेरे लिए, गुरु ने संघ के लिए जो दायित्व हाथ में देकर के गए, गुरुदेव से कितनी बार पूछा, कितनी बार गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव इतने बड़े बड़े काम हैं, आप करते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं तो होता है, आप जब आशीर्वाद नहीं देंगे तो कौन करेगा। गुरुदेव बोलते थे नए आचार आएंगे, वे नए आचार सब पूरा करके दिखाएंगे। कितना विश्वास है गुरुदेव को कि वे नए आचार महाराज आएंगे ना, नए आचार महाराज को भी तो बहुत कुछ करना होगा, वे नए आचार महाराज भी तो बहुत कुछ करेंगे। और आज वास्तव में सब टूटे और ठगे हुए से दिखाई देते हैं।
लेकिन हम ठगाए नहीं हैं। जाने से पूर्व सब देकर के गए गुरुदेव, सब। कोई दर्द नहीं है दिल के अंदर। मैं सोचता हूं दर्द तो उन छुल्लकों का है जो गुरुदेव के पास आकर के भी जैनेश्वरी दीक्षा उनके हाथ से न पा पाए। मोक्ष मार्ग में बढ़ने के बाद कितने ठगाए से रह गए कि सोच के आए थे कि गुरुदेव आपके चरणों की सेवा करेंगे, लेकिन उनको दिगंबरी दीक्षा दिए बिना गुरुदेव ने अपने शरीर का विसर्जन कर दिया। जैसे अधूरी कहानी किसी और के लिए छोड़ के गए हैं कि अब तुम इस अधूरी कहानी के पूरे पन्ने पूरे करोगे, और विश्वास मानिएगा सारी किताबें पूरी होंगी। सारा संसार समुद्र पार होगा। एक एक व्यक्ति, एक एक जीव जिसने इस मोक्ष मार्ग में गुरुदेव को अपने हृदय का देवता बना करके बैठाया है, उन सबको पार लगाने की जवाबदारी गुरुदेव की खत्म नहीं हो गई। ऊपर जाने के बाद भी मेरे गुरुदेव जवाबदार हैं हमको ऊपर तक बुलाने के लिए। शरीर से गए हैं, अरे गुरुदेव तो दिल में होता है ना, यहां होता है गुरुदेव, यहां है वो। उनके आदर्श है, उनकी त्याग तपस्या है, उनकी शांति है, उनके विचार हैं, भावुकता चेहरे पे है, लेकिन अंदर से कर्तव्यों की कर्मठता भी कम नहीं है। कोई ये सोचे कि संघ में बिखराव हो जाएगा तो वो भ्रम में है। संघ कल भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा। जो लोग थोड़ा बहुत गुच्छे से अलग हो गए थे, अब वो भी गुच्छे में जुड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लोगों के मन के अंदर शंकाएं रहती हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि देखना अब ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन विश्वास मानना ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा आप लोगों के मन के अंदर शंकाएं थी। वो निर्मल पवित्र मार्ग कल भी निर्मल था, आज भी विनय से, भक्ति से, श्रद्धा से निर्मल है। जह चार जो उपकरण आचार्य भगवान हम लोगों को बार बार कहते थे, जह जात रूप जादम, वह यथाजात रूप धारण करने के बाद सबसे पहला मार्ग में चलने वाले इंसान की सबसे बड़ी खूबी है विनय। कि वो विनय नहीं करेगा, सूत्र का अध्ययन नहीं करेगा, साधु नहीं है वो। विनय आप जैसी कल गुरुदेव के प्रति देखते थे, ऐसी शासन के जो अधिपति नवीन आचार्य महाराज, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, वो भी भगवान है, भगवान से कम नहीं। उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनका पुण्य, उनका चेहरे का तेज, उनका प्रताप, उनकी वाणी का ओज, उनका वैभव गुरुदेव से कम नहीं है। जितना गुरुदेव का वैभव था उतना ही उन महाराज का भी वैभव है। और आगे आप देखिएगा कि कैसे उनके वैभव से भी प्रखर वैभव मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, वो कहते नहीं है, उनकी आदत में है कि मैं बोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ करके दिखाता हूं। बहुत जल्दी आपको सब देखने मिलेगा बंधुओं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आएगा। आज गुरुदेव छोड़ के गए हैं, ऐसा शाब्दिक रूप से तो लगता है, दिखाई भी देता है कि जिसके पैरों की सेवा करते थे, जिनके पैरों की एक एक रेखाएं आंखों में याद है, कहां पे रेखा टेढ़ी हुई है वो इंच वाइज याद है कि पैर का घुटना कैसा दिखता है, कितने उसमें निशान लगे हैं, कैसे पंजे थे, पकड़ने पर कैसा स्पर्श होता था, पीठ को छूने पर त्वचा की कैसी कोमलता थी, वो आज भी इन हाथों में और दिल में याद है मुझे, वो मैं भूल नहीं सकता। मेरे गुरु ने मुझे सेवा का मौका दिया, कितना सौभाग्य था कि गुरु ने कहा
कि चल दबा पैर, सिर्फ पैर नहीं दबाया, मौन रह करके दोनों ने एक दूसरे को खूब समझा। मैंने अपने गुरु को समझा, गुरु ने मुझे समझा, और एक दो को नहीं, हर शिष्य को उन्होंने समझा। मौका देते थे, चलो पंजे पर थोड़ा सा तेल घी कुछ भी लगा दो, और जब उसके स्पर्शों से वो अनुभूति होती थी, स्पर्श की अनुभूति से वो उसके दिल तक को ताड़ जाते थे, उसकी भक्ति माप लेते थे, उसकी शक्ति माप लेते थे, और फिर एक एक करके सबको अपने अपने दायित्व देते रहे। देखो ऐसा करना, देखो ऐसा करना, देखो ऐसा करना। किसी को कमजोर नहीं समझा। कौन सी माँ है जो अपने एक बच्चे को दूध पिलाए और दूसरे को ना पिलाए? माँ तो माँ होती है ना, सबको दूध पिलाती है। गुरुदेव ने भी सबको दूध पिलाया, हर साधु को उसकी सामर्थ्य से ज्यादा देकर के खड़ा किया है और बड़ा किया है। बंधुओं, बस ये भी बहुत बड़ी बात थी कि समर्थन देकर के साथ में रखने के लिए संगठन बनाया। कहीं 5 साधु का संगठन बनाया, कहीं 25 साधु का संगठन बनाया, और कहा मिलकर के सूत्र दिया, बार बार कहा, विनम्र कलऊ एकता बलम, मुट्ठी बांध के रखना। ये मुट्ठी सिर्फ जब तक चिता पे नहीं चढ़ूंगा तब तक नहीं खुलेगी। विश्वास है मुझे। अपनी आस्थाओं का दीप किसी के जाने पर बुझाया नहीं जाता, उस दीप को अब भभकाया जाता है। कल तक वो दिया था, अब ज्वालामुखी बनेगा। कल तक गुरुदेव को आप देखते थे, अब जुबान से देखेंगे। अब देखेंगे आप कि कैसे गुरुदेव शिष्यों के सर चढ़ के बोलते हैं। अभी तक तो सिर्फ गुरुदेव बोलते थे, अब गुरुदेव हमारे सिर पे चढ़ के बोलेंगे। एक एक शिष्य के सिर चढ़ के बोलेंगे गुरुदेव। और फिर आपको लगेगा कि आप हर साधु को देखेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं तो उनके ज्ञान का दिया, उनके चेहरे का चारित्र, उनका नूर, उनका तेज, उनका प्रताप इस दिए में भी टिमटिमा रहा है। और वो घनघोर अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी सूरज से कम नहीं होता बंधुओं। और आपको तो आचार्य जी एक नहीं कई सूर्य दे करके गए हैं। किसी बात की कमी नहीं है। एक समृद्ध पिता जो कुछ दे सकते थे पूरे संघ को सब दिया है। किसी को साधना दी है, किसी को शब्द ब्रह्म दिया है, किसी को तपस्या दी है तो किसी को मौन दिया है, किसी को शालीनता से भरा है तो किसी को विनम्रता सिखाई है, किसी को मार्दव गुण से भरा है तो किसी को साधना की ऊंचाइयां दी हैं। जिसके अंदर जो योग्यता थी उस योग्यता को गुरुदेव ने उसके चेहरे पर दिखा के कहा कि देखो इससे तुम्हारा जीवन भी पार होगा। आज मैं जाता हूं, कल तुम आओगे, वहां पर भी तो तुम लोगों के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। वे व्यवस्थापक वहां व्यवस्था बनाने के लिए चले गए। आप लोगों को तो विश्वास भी नहीं होता कि स्वर्ग नाम की कोई चीज होती है, लेकिन हम लोगों के अंदर विश्वास भरा गुरुदेव ने कि जीवन का अंत हो सकता है, कभी जीव का अंत नहीं होता। शरीर मरण धर्म है। आचार्य जी बार बार कहते थे, अरे मरण तो भगवान का भी होता है, भगवान को भी मरना पड़ता है। पहली बार जब गुरुदेव के मुख से सुना कि भगवान को भी मरना पड़ता है, आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर गुरुदेव बोलते, देखो मरण कंटिका में पढ़ो, 5 प्रकार के मरण हैं। उन मरणों में जो पंडित मरण होता है वो भगवान का ही तो होता है। जब भगवान को मरना पड़ता है, जब उनका भी पंडित मरण होता है, जिसको आप अपनी लौकिक व्यवहारिक भाषा में निर्वाण कहते हैं, जब भगवान को मरना पड़ता है तो आज नहीं तो कल अपना भी मौका आएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा के समय गुरुदेव कहते थे कि ये नश्वर काया, पूरा हाथ पटक के कहा था गुरुदेव ने कि ये नश्वर काया अगर देव शास्त्र गुरु के काम नहीं आई तो किस काम आएगी। और आखिर तक वह नश्वर काया देव के
शास्त्र के और गुरु के काम आती रही। उस बात का संतोष था गुरुदेव को कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और भी बहुत कुछ है, क्या कहूँ अपने गुरुदेव के बारे में कि सच्चा शिष्य तो वही होता है जो गुरु होता है, और शिष्यत्व भी वही होता है जो बहुत बड़ा गुरु होता है। उन्होंने एक सच्चे शिष्य की अनूठी परिभाषा लिखी, एक अच्छे सच्चे गुरु की परिभाषा लिखी, अपने समर्पण की भी परिभाषा लिखी। दुनिया में किसी को क्षोभ न हो इसलिए चुपचाप, वो चाहते तो बुला करके भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बड़े बड़ों की नीतियाँ, रहो बड़ों की ओट, छोटे सीखे बाद में खाकर उनसे चोट, किसी के हृदय को चोट न लगे, किसी का दुख मुझसे देखा ना जाएगा। कितना विचार करके गुरुदेव ने अपनी नीतियों का प्रयोग किया है। गुरुदेव का हर शब्द भगवान का शब्द समझ करके सर माथे पर स्वीकार है। और जो भी नए आचार्य महाराज जैसा भी आदेश देंगे, पूरी दुनिया के सामने इस बात को मैं खुद कहना चाहता हूं, आयु के अंतिम समय तक आचार्य महाराज की आज्ञा का निर्दोष पालन करेंगे। इस बात का मैं अपने आप से वचन देता हूं। कोई कभी इस भ्रम में ना रहे कि कोई अपनी मर्जी से यहां जाता है और वहां जाता है। जैसा नए आचार्य महाराज की आज्ञा होगी, आदेश होगा, उपदेश होगा, जैसा वो चाहते हैं और जितना चाहते हैं, तन मन धन के साथ, जो भी आत्मा का धन है, वैभव है, मन उनके चरणों पे है, वचन उनके चरणों की सेवा करने के लिए तत्पर है, और शरीर की जितनी भी शक्तियां धन रूप में एकत्रित हैं, वो भी नए आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित है। वो मेरा समर्पण स्वीकार करें, अपना शिष्य बनाकर मुझे भी अनुग्रह प्रदान करें। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।